हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 40, है ना। और ये इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि गुड्स रिटर्न टू राई ₹3000 रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक एज अ 1000। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि गुड्स जो है हमने रिटर्न किए हैं राई को, यानी कि हमने राई से परचेज किया होगा, तो ये परचेज रिटर्न है। तो एक्चुअल में जो एंट्री देखिए पास होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी, राई को हमको डेबिट करना चाहिए था 3000 से, और क्रेडिट करना चाहिए था परचेज रिटर्न अकाउंट को। परचेज रिटर्न, है ना, यहाँ पे हम परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था। सो ये 3000 से ये सही एंट्री पास करनी चाहिए थी। पर हमने क्या किया है क्वेश्चन में, हमने सेल बुक के थ्रू इस एंट्री को पास कर दिया है, मतलब हमने सेल दिखा दी है। यानी कि हमने यहाँ पे जो एंट्री पास की है वो की है राई डेबिट टू सेल अकाउंट 1000, इस तरीके से। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। देखिए, सेल का बैलेंस क्रेडिट होता है, सेल को हमने बढ़ा दिया है, तो हम क्या करेंगे, सेल को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं करके। ये मेरी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे, तो मैं देखिए सेल्स अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा। पहले आप जो है क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। ठीक है, और कितने से, 1000 रुपीज से, है ना। और मुझे परचेज रिटर्न को क्या करना चाहिए था, परचेज रिटर्न अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना चाहिए था, तो 3000 से ये सही एंट्री पास होनी चाहिए थी, मतलब परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना 3000 से मैंने कर दिया। और यहाँ पे जो 2000 का बैलेंस बच रहा है, यहाँ मैं राई को लिख दूंगा, राई को मैं डेबिट कर दूंगा। ठीक है, कितने से, 2000 से। सो ये मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री है ना। जो मैंने सेल को क्रेडिट किया गलती से, तो मैंने सेल को कम करने के लिए, इसको कैंसिल करने के लिए मैंने सेल को डेबिट कर दिया। परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था 3000 से, मैंने 3000 से परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया, और मैंने 2000 से यहाँ पे राई को डेबिट कर दिया, आप देख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये एंट्री जो है हमारी पास हो जाएगी। सो हम यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स return to Rai, goods returned to Rai, rupees 3000, recorded through sales book as 1000. Now recti नेक्स्ट एंट्री है टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड। देखिए, रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल रिटर्न, जो सेल रिटर्न का टोटल है वो हमने परचेज अकाउंट में पोस्ट कर दिया। ठीक है, पोस्ट कर दिया यहाँ पे। सो जैसे कि आप स्क्रीन को देख रहे हैं, देखिए ध्यान से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सही एंट्री को
पास करेंगे, है ना, एक्चुअल में क्या होना चाहिए था। और उसके बाद रॉन्ग हमने क्या किया है वो मैं आपको बताता हूं कि इसको किस तरीके से ठीक किया जाएगा इस एंट्री को। सो आप देख सकते हैं यहां लिखा है कि टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड, यानी कि सेल रिटर्न का जो बैलेंस है, जो टोटल है 2800 रुपये, वो परचेज अकाउंट में दिखा दिया है। मतलब परचेज अकाउंट को, जैसे ये हमारा परचेज अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया परचेज अकाउंट। और यहाँ पे मैंने डेबिट साइड में एंट्री पास कर दी और 2800 रुपया लिख दिया, यानी कि मैंने परचेज को बढ़ा दिया। अब मुझे अगर परचेज को कम करना होगा, डाउन लाना होगा, तो मुझे परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मुझे एंट्री को ठीक करने के लिए देखिए परचेज को क्या करना पड़ेगा, टू परचेज अकाउंट मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है, कितने अमाउंट से, 2800 रुपए से। और यहाँ पे डेबिट क्या होगा, तो सेल रिटर्न जो है इसकी वजह से डाउन हो गई होगी, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को मैं यहाँ पे डेबिट कर दूंगा। सो इस तरीके से ये एंट्री पास की जाएगी, है ना। देखिए परचेज को हमने बढ़ा दिया है, इसलिए परचेज को हमने कम कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक्स 2800 पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। तो इस तरीके से ये एंट्री पास की जाएगी। उसके बाद लास्ट एंट्री है, ओल्ड मशीनरी सोल्ड फॉर 2000 रुपए, मनीष को हमने इसको सेल किया है। देखिए यहाँ लिखा है हमने मनीष को मशीनरी बेची है 2000 की, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं जर्नल एंट्रीज की पास करूं, तो यहाँ इसकी क्या जर्नल एंट्री पास होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं मनीष को डेबिट कर दूंगा। मनीष को मैं क्यों डेबिट करूंगा, स्टूडेंट्स, कि आप भी जानते हैं कि इस एंट्री के अंदर हमको ऐसा नहीं लिखा गया है कि जो अमाउंट है वो कैश में रिसीव किया है। तो मशीनरी टू मनीष टू मशीनरी, है ना, ये जो एंट्री है जनरल एंट्री पास होनी चाहिए थी, ठीक है। और इसका जो अमाउंट है वो 2000 रुपए है। तो यहाँ पे जो गलतियां हैं वो कितनी हैं आप देख सकते हैं कि इस एंट्री को हमने सेल बुक के थ्रू रिकॉर्ड कर दिया है 1800 से, ठीक है। तो मतलब हमने, ये हमारी सही एंट्री थी। जो रॉन्ग एंट्री हमने क्या पास की है, एक तो हमने यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट लिखा है, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट लिखा है, और वो कितना लिखा है, 1800 रुपए। उसके बाद हमने पोस्ट कर दिया है मनीष को, एज अ क्रेडिट किया है मनीष को कितने से, 1200 रुपए से, ठीक है। पोस्टिंग की ये गलती है, देखिए, एंड पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ मनीष। देखिए अगर हम और तीसरी जो यहाँ पे एक और मिस्टेक, देखिए एक तो मिस्टेक ये है, और दूसरी मिस्टेक क्या है यहाँ पे कि जो मनीष का जैसे हमने अकाउंट बनाया होगा, इसकी क्रेडिट साइड में हमने जो है वो पोस्टिंग कर दी होगी कितने अमाउंट से, 1200 रुपए से।
सो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मनीष को डेबिट करना था। मनीष को डेबिट करना था। मनीष को एक तो डेबिट किया नहीं है ना, क्योंकि यहाँ एंट्री में ऐसा नहीं बोला गया है कि मनीष को करेक्टली डेबिट किया गया है। तो इस एंट्री में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा कि मैं जो मनीष है उसको डेबिट कर दूंगा, और कितने अमाउंट से डेबिट करूंगा ये मैं आपको बता देता हूं कि 2000 से डेबिट तो करना ही करना था, है ना। 2000 से डेबिट करना था, ठीक है, वो तो हमने किया, पर गलती से जो हमने क्रेडिट कर दिया है, क्रेडिट साइड में एंट्री पास कर दी है, यानी कि मनीष को हमने क्रेडिट किया है। तो ठीक करने के लिए मनीष को जो है वो 1200 और रुपए से जो है वो क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। ठीक है, और कितने अमाउंट से, 3200 रुपीज से। उसके बाद सेल्स अकाउंट में एक तो एंट्री पास की है, मतलब सेल बुक के थ्रू, तो सेल को क्रेडिट किया है, जबकि ये तो हमारी मशीनरी सेल हो रही है, गुड्स सेल नहीं हो रहे हैं, मतलब हमने सेल को बढ़ा दिया है। तो सेल को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जो एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी उसमें एक तो जो हमारी सेल है वो यहाँ पे आनी नहीं चाहिए थी। एक तो सेल को गलती से क्रेडिट किया, उसको मैंने डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको करना चाहिए था, मशीनरी को। मशीनरी को क्रेडिट करना चाहिए था, इसलिए अब इस एंट्री के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा टू मशीनरी अकाउंट, है ना। और मशीनरी को कितने से क्रेडिट करना चाहिए था, 2000 से, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी का जो अमाउंट बच गया है ना, आप देख सकते हैं डेबिट साइड ज्यादा है। बाकी का जो अमाउंट बच गया है उसको हम कहाँ डालेंगे, सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट करने के लिए नहीं है। सो मैं यहाँ लिख दूंगा, बैलेंसिंग फिगर मैंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 3000 रुपए हम यहाँ पे लिख देंगे। सो आई होप आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आ गई होगी कि मनीष को एक तो क्रेडिट कर दिया है ना, और क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं गया है कि मनीष को डेबिट किया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो एंट्री है ये सेल बुक के थ्रू पास कर दी है 1800 रुपए से, जबकि सेल बुक के थ्रू ये पास होनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, रिकॉर्ड किया गया है इसको। और दूसरा, इसकी मनीष को क्रेडिट कर दिया है जबकि मनीष को डेबिट करना चाहिए था, और क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि मनीष को डेबिट किया है किसी इस एंट्री में, उल्टा इसको क्रेडिट किया है। इसका मतलब मशीन को, मनीष को जो है वो, मनीष जो है उसको डेबिट किया ही नहीं गया है। तो मनीष को देखिए डेबिट तो करना था 2000 से, वो तो हम करेंगे करेंगे, पर जो हमने गलती से मनीष को क्रेडिट, उसकी क्रेडिट साइड में एंट्री पास कर दी है ये 1200 रुपए से, इसको कैंसिल करने के लिए इसको 1200 रुपए से और डेबिट किया जाएगा। और सेल को हमने बढ़ाया है 1800 रुपए से, यहाँ पे सेल को क्रेडिट किया है, तो सेल को डाउन करने के लिए हमको इसको डेबिट करना पड़ेगा। मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना था 2000 से, कर दिया, बाकी का बैलेंस सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, क्योंकि हमको ये, अब हमारे पास जो है यहाँ पे कोई और अकाउंट क्रेडिट करने को नहीं था। तो इस तरीके से सस्पेंस अकाउंट का यूज होता है ना, जहाँ पे अमाउंट का डिफरेंस होता है ना, और अकाउंट की भी गलती होती है ना, और साथ में हमारे पास जब कोई भी अकाउंट क्रेडिट करने को या डेबिट करने को नहीं होता तो सस्पेंस अकाउंट का यूज होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, है ना, कि बीइंग ओल्ड मशीनरी सोल्ड टू सोल्ड टू मनीष, है ना, 2000, बट wrongly passed through sales book as 1800 and posted to
क्रेडिट ऑफ मनीष एज 1200। नाउ रेक्टिफाइड। सो इस तरीके से हम यहाँ पे नरेशन जो है लिख देंगे, है ना, हमने गलती को ठीक किया है। सो ये एंट्री आई होप आपको समझ में आ गई होगी, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने मनीष को जो है वो 2000 से भी डेबिट किया है, इसके पीछे आपको मतलब 3200 रुपीज से डेबिट किया है, तो इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया है। और ये जो एंट्री है आपकी, ये मनीष को डेबिट किया है 2000 से, ये बात और ज्यादा क्लियर होगी इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 15 करवाऊंगा, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो आप इसको अच्छे से देख लें वीडियो को एक बार फिर से। और कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।